स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और आशा करता हूं कि भैया आज की तेजी जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। देखो 2 दिन लगातार मार्केट में तेजी रही, तो ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर हमको यही लग रहा होगा कि संदीप भाई क्या ये तेजी कंटिन्यू बनी रहेगी कि फिर से कोई ट्रैप हमारे साथ हो रहा है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मीटिंग को लेके तो कंफर्म हो चुका है, डील को लेके भी कंफर्म्ड है, लेकिन एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। लेकिन एग्रीमेंट के बीच में ऐसा कौन सा देश है भाई साहब उसको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है? जी हां, वो आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का जो 2 इंडिकेटर, हमारे मार्केट इंडिकेटर बोलो या जो भी बोलो सर, उनके माध्यम से क्या मार्केट को मैसेज जा रहा है? क्या मार्केट में एक रैली बनी हुई है कि अगेन कोई चिंता की बात है? क्या मार्केट यहां डर है? सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट अपडेट दूंगा। भैया मार्केट लगभग क्लोज हो चुका है आज और एवरीथिंग पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा। सेंसेक्स निफ्टी का दोनों का कितनी टिकाऊ है तेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव, वो भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कौन से फंड को ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो शेयर मार्केट में ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखने के लिए लगातार हम कैंपेन चला रहे हैं। वो फ्री कैंपेन आपके लिए सर, व्हाट्सएप कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, जहां आप जाके लगातार सीख सकते हो। बहुत सारे जो सिखाने वाले लोग हैं जो मार्केट के धुरंधर हैं, आपको लगातार मार्केट के अपडेट्स देते हैं कि भाई मार्केट में क्या हुआ। स्टॉक का एग्जांपल आप देख ही रहे होगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक का लगातार टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 विद स्टॉप लॉस लगातार देते रहते हैं। मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन पैसे किसी को नहीं देना है, फ्री है सर, आपके लिए फ्री कैंपेन है, पूरा आराम से सीखो। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आपके खुद का डीमैट अकाउंट या खुद के ऐप से इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, किसी प्राइवेट ऐप से कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब बात करते हैं भैया मार्केट अपडेट्स देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। जी हां, निफ्टी में 135 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 23,989। 24,000 एक अहम लेवल था जी हां मार्केट को लेके। और अगर निफ्टी की बात करें तो सर वो अहम लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। जी हां, आज सेम हमने ऑर्डर ब्लॉक पे लगातार ट्रेड किया। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ला दूंगा कि किस तरह ऑर्डर ब्लॉक आप लगातार खुद भी जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। और आप आराम से पता कर सकते हो भाई साहब यहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बायर हैं या सेलर्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल निफ्टी 50 में तेजी 135 पॉइंट की। सेम अगर सेंसेक्स की बात करते हैं सर, सेंसेक्स में भी लगभग आप अगर मैं अपडेट करूं 562 पॉइंट की तेजी। अच्छा, 2 इंडिकेटर मैं आपसे बताना चाहूंगा, दोनों इंडिकेटर मार्केट को लेके क्या कह रहे हैं, क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है या नेगेटिव बात करते हैं। जी हां, सबसे पहले हमारा जो पहला इंडिकेटर है सर, वो मैं एफआईआईएस को मानता हूं। एफआईआईएस की यहां बाइंग मार्केट को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तरफ ले जाएगी। फिलहाल 200 करोड़ की कल मामूली सी बाइंग हुई है, लेकिन पता है यह संकेत है कि भाई साहब हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगेन दे विल इंटरेस्टेड ऑन द बाइंग। अगर एफआईआईएस बाइंग करते हैं सर, मार्केट के लिए अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो सर क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना सर, जब भी मार्केट में तनाव टेंशन होती है ना, एफआईआईएस बेचना चालू कर देते हैं। 46,230 करोड़ की बिकवाली। अगर मैं किस महीने की बात करूं सर, जून की बात करें, जून में इतना हो गया, अभी जून का बहुत पूरा दिन बाकी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मई की बात करें 55,000 करोड़ की बिकवाली। ओवरऑल एफआईआईएस ने लगातार मार्केट में बिकवाली की है, तो ये टेंशन की बात तो लगातार है। हालांकि म्यूचुअल फंड वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, लगातार खरीद रहे हैं। पहला इंडिकेटर मेरा यही कहता है कि मार्केट का मूड पॉजिटिव है। फिलहाल परसों के पहले तो पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद दिख रही है। फिलहाल ये तो हमारा एफआईआईएस का डेटा हो गया। अब दूसरा डेटा आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जी हां, क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं 83.33, अभी भी गिरावट 4.58% की गिरावट। यहां गिरावट हमारे लिए अच्छी है क्योंकि कच्चा तेल जितना ही सस्ता होगा ये इंडस्ट्री के लिए जाएगा, इंडस्ट्री की पूर्ति करेगा। इंडस्ट्री में अगर पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, ये सारी इंडस्ट्री के लिए ना, फार्मा, ये सब चीजों के लिए कच्चा तेल यूज होता है। तो जितना सस्ता रहेगा हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमें डॉलर पे चुकानी पड़ती है, इसलिए इंडियन रुपीस लगातार डिप्रिशिएट हो रहा था, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल ये भी संकेत दे रहा है कि भाई मार्केट का मूड पॉजिटिव है। मतलब दोनों इंडिकेटर आपको यही कह रहे हैं कि भाई मार्केट का मूड पॉजिटिव है। अच्छा, ये सब चीजों के बीच में एक बंदा ऐसा है जो लगातार ना
टेंशन बना हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं इसराइल की। जी हाँ, वही इसराइल जिसके कंधे पे ट्रंप साहब ने बंदूक रख के गोली चलाई थी ईरान पे। तो आज ट्रंप सिंपल मुड़ गए। ट्रंप अपनी बातों से पूरी तरह मुकर गए कि भाई साहब हमें तो अब तो डील करना है, क्योंकि इनकी मर्जी चलती है। अब इजराइल का यह कहना है कि भाई साहब हम इस डील को लेकर तैयार नहीं हैं। अब यहां थोड़ी सी टेंशन हुई है, क्योंकि अगर बात करें इजराइल के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच में बहुत ज्यादा तू मैं तो हुई है, फोन पे हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इतना तवज्जो इजराइल की बातों को मार्केट अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप के अंडर में इजराइल ने काम किया है। तो फिलहाल इजराइल के अगर देखा जाए राष्ट्रपति भाई साहब पूरी तरह यहां ना नेतन्याहू की बात करें तो पूरी तरह खुश नहीं है। और क्या कह रहे हैं वो, भैया अमेरिका का गुलाम नहीं है इजराइल, और ट्रंप के सीज फायर प्लान से तेल आग बबूला हो चुके हैं। राष्ट्रपति बोल रहे हैं भैया हम तो इसके खिलाफ हैं, एटलीस्ट हमसे तो पूछना चाहिए था। ये सारी चीजें लगातार मार्केट चल रही है। बाकी यूएस के साथ जो ईरान की लेटेस्ट डील हुई है उस पे लगातार ट्रंप का भी यही कहना है कि भाई वो बहुत ही अड़ियल आदमी है। ईरान संग डील के बाद नेताओं को सुनाने लगे ट्रंप। तो ये लगातार दोनों के बीच में, अब जहां ईरान और यूएस के बीच में पहले जो तू में होती थी, अब इजराइल और अमेरिका के बीच में होने लगी है। तो ये मार्केट में फिलहाल एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन मार्केट अभी ज्यादा इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब अपडेट लगातार चल रही है। और साथ ही साथ एक अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आई है कि भाई साहब हो सकता है कि एक दो दिन में ना प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी के बीच में मीटिंग हो, G7 को लेके उनको इनविटेशन भी दिया गया है। तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डील, अगर इंडिया और यूएस की डील की बात करें तो कहीं कहीं वो डील भी अटकी हुई है। तो ये मार्केट उसको जरूर वॉच कर रहा है। और बाकी चीजें एज ए इन्वेस्टर ऐसे कंडीशन में देखो क्या कहना है। एज ए इन्वेस्टर अगर पोर्टफोलियो को देखा जाए, सर अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग करना शुरू कर दो। काफी लोगों ने मार्केट डर से बहुत ज्यादा लार्ज कैप फंड्स ले लेते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, स्मॉल कैप, पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास होना जरूरी है। पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट होती है ना तो भाई साहब फंड्स मैनेजर लार्ज कैप में शिफ्ट होते हैं, लेकिन अगर मार्केट में रैली होती है तो स्मॉल कैप, मिड कैप में जाते हैं। इतिहास कहता है कि पिछले 15 सालों में ना मार्केट की रैली ऊपर ही रही है। तो अब आप डिसीजन आपका है, अगर रिस्क ले सकते हो तो सर मिड कैप, स्मॉल कैप में, फ्लैक्सी कैप में, मल्टी एसेट्स एलोकेशन में प्रॉपर तरीके से अपने एडवाइजर से कह के अच्छे से प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवाओ। ठीक है, तो आज वीडियो में लगभग ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहा। कल को लेके सेंसेक्स में क्या लेवल हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। वहां मैं ये भी बताने वाला हूं कि भैया आज के मार्केट में हमने किस बेसिस पे और किस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड किया। तो वीडियो को मिस मत करना। बाकी मिलते हैं छोड़ो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।